हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बच्चों, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बाकी का क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर कुछ ऐसा है, सो दैट a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म एन AP, एक AP बना रहा है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। जो an है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला बोला है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और सेकंड क्वेश्चन में बोला है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसमें है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी कि 15 टर्म का आपको सम भी निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन में दो दिया हुआ है, दो पार्ट है इसका। पहला जो पार्ट है बोला है कि ये एपी का सीरीज है, ठीक है, और उसका जो जनरल टर्म है, यानी कि आप बोल सकते हैं जनरल जो फॉर्म है क्वेश्चन का वो कुछ इस पैटर्न में है, 3 प्लस 4n। और दूसरा वाला जो नंबर है वो ऐसा कुछ है, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो बोला है इसका भी आप 15 नंबर का सम निकालिए और इसका भी आप 15 नंबर का सम निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि एपी का सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो देखें किस तरह से सीरीज बनेगा। उसके बाद हमें सीरीज बनाना होगा। ठीक है, सीरीज बनाने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो an दिया हुआ है बच्चों वो है 3 प्लस 4n। अगर हमें चेक करना है कि ये एपी का सीरीज है कि नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए a1 लेंगे, उसके बाद a2 लेंगे, a3 लेंगे, इसी तरह 2-3 नंबर निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a1 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि बोलिएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7। a1 आपके पास कितना आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड टर्म निकाल लेते हैं a2। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि क्या हो गया 3 प्लस 8 यानी कि हो गया सेकंड नंबर आपका 11। चलिए इसी तरह हम लोग थर्ड नंबर निकाल लेते हैं। a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 15। तो a1 आपके पास हो गया 7, a2 हो गया 11, a3 आ गया आपका 15। चलिए एक और नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 4 यानी कि क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 4 जा 16 यानी कि आप बोलिएगा 19। तो बच्चों आपको फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म निकल गया, थर्ड टर्म निकल गया, फोर्थ टर्म निकल गया। अब अगर ये नंबर जो है अगर वो एपी में है तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बस समझ रहे ना, अगर हम लोग a2 में से अगर a1 को माइनस कर दें या फिर a3 में से a2 को माइनस कर दें या a4 में से a3 को माइनस करें तो सारा केस में क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हमारे पास कितना निकला 11, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना निकला 7, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4। अब सब केस में 4 अगर आ गया तो ये एपी का सीरीज है। ठीक है, निकल जाएगा। तो चलिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, a3 माइनस a2। तो a3 हमारे पास कितना निकला बच्चों 15 माइनस a2 हमारे पास 11 है, तो यहां भी निकल रहा है 4। उसी तरह चेक कर लीजिए a4 माइनस a3, तो a4 हमारा 19 है और ये मेरा कितना निकला बच्चों 15 4। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो साफ दिख रहा है, कितना है बच्चों 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। और आपको फर्स्ट टर्म पता चल चुका है, कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है, आप इजीली निकाल तक सकते हैं सम ऑफ 15 टर्म्स। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज हमारा जो आया है उसे हम लोग बना लेते हैं। तो हमारा जो पहला टर्म आया बच्चों वो 4, सॉरी पहला टर्म तो 3 था ना, सॉरी 7 है फर्स्ट टर्म और उसके बाद 4 कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म 11, उसके बाद थर्ड टर्म हमारा हो गया 15, उसके बाद हो गया 19। ये हमारा सीरीज निकल रहा है। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं a हमारा जो है वो 7 है और d हमारा आ गया है 4, है ना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, s15 निकालना है। देखिए 15 टर्म बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है। तो Sn यानी कि S15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 15 बाई 2, यहां हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1, डी आपके पास है 4।
ओके चलिए, तो ये हो जाएगा 15/2, यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 14 into 4। आई थिंक आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं, यहां से हमारा S15 आराम से निकल जाएगा। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15/2, अंदर में देखिए क्या हो जाएगा 14। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5। क्लियर है। चलिए तो क्या हो जाएगा 15/2, अंदर में हो जाएगा देखिए 10, 5 1 6 और 1 7। ठीक है, तो अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 35 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा 15 into 35। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 to 5 आएगा। ठीक है, देखिए 5 5 से 25, 5 3 से 15, 17, 1 5 से 5, 1 3 से 3, 5 7 5 12, 3 1 4 और 1 5 है ना, 5 to 5। तो आप बोल सकते हैं जो S15 आ रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वो आएगा 5 to 5। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। अब सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो हमारा an इज इक्वल टू 9 - 5n है। ओके, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट हमारा देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 9 - 5n। सेम प्रोसेस, a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, माइनस करके हम लोग कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। अगर सेम है तो यानी कि वो AP में है, और फिर हम लोग S15 निकालेंगे। ओके चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, a1 देखते हैं क्या हो जाएगा, 9 - 5 into 1, तो क्या हो जाएगा 9 - 5 इज इक्वल टू हो गया 4। ओके चलिए अब हम लोग a2 निकाल लेते हैं, 9 - 5 into 2 क्या हो जाएगा, 9 - 5 2 जा 10, क्या हो गया बच्चों -1। उसी तरह हम लोग क्या निकाल लेते हैं, a3 निकाल लेते हैं, तो 9 - 5 into 3, तो 9 - 5 3 से 15, कितना हो जा रहा है बच्चों -6। उसी तरह 4 निकाल लीजिए, 9 - 5 into 4, यानी क्या हो जाएगा 9 - 5 4 से 20, आ गया -11। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर 4 है, सेकंड नंबर -1 आया, थर्ड नंबर -6 आया, और ए जो फोर्थ नंबर है वो -11 आया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा a2 - a1, तो a2 हमारे पास माइनस है और ये वाला हो गया -4, यानी कि -5 आ रहा है। ठीक है चलिए सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, a3 - a2, तो a3 मेरे पास क्या है -6 और a2 हमारे क्या आया है -1 आया। तो देख सकते हैं -6 + 1 यानी कि -5। तो इसी तरह इस केस में भी क्या चीज आएगा, -5 आएगा। तो ये भी क्या चीज है, AP हो गया, पता चल चुका है, और कॉमन डिफरेंस हमें -5 निकल चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, ये हमारा -1 है, और वो हमारा -6 है, और फोर्थ टर्म हमारा -11 है। अगर आप AP का बात करें तो कुछ इस तरह से आपका सीरीज बन रहा, देखिए 4, उसके बाद -1, उसके बाद -6, उसके बाद -11 डॉट डॉट। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, AP का सीरीज, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, -5 आ रहा है। अब क्या कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो देखिए a इज इक्वल टू हो गया 4, d इज इक्वल टू हो गया -5, हमें निकालना है S15। ओके तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या S15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 2a, यानी कि 2 into 4 प्लस n - 1, यानी कि 15 - 1, और d कितना है बच्चों -5। क्लियर है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। 15/2 ये हो जाएगा 4 2 जा 8, प्लस ये हो जाएगा आपका 14 into -5। ओके चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 15/2 ये हो गया 8, और ये हो जाएगा +- 14 5 हो जाएगा आपका 70। क्लियर है बच्चों। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 15/2 ये हो जाएगा आपका माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा -62, तो ये हो गया 15/2 इंटू हो गया -62, इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 15 इंटू -31, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो हो जाएगा बच्चों -465। तो आप बोलेंगे जो S15 आ रहा है इस क्वेश्चन में वो आ रहा है -465। दिस इज आवर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा।
और ये बच्चों क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन से ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n का स्क्वायर, यानी कि जो सम दिया हुआ है n टर्म्स का ना वो sn माइनस n का स्क्वायर दिया, यानी कि sn दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोल रहा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, तो बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालिए, यानी कि s2 निकालिए। व्हाट इज द सेकंड टर्म, उसके बाद बोल रहा है सेकंड टर्म निकालिए, यानी कि a2 निकालिए। फाइंड द थर्ड, उसके बाद थर्ड टर्म भी निकालिए। फाइंड द 10th टर्म भी निकालिए और nth टर्म भी निकालिए। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो आपको निकालना है s2, उसके बाद निकालना है a2, उसके बाद निकालना है a3, उसके बाद निकालना है a10, उसके बाद निकालना है an। बात समझ रहे, क्वेश्चन समझ गए। चलिए तो क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये Sn का जनरल फॉर्म दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, S1 S2 निकाल सकते हैं ना, इनके जगह पुट करेंगे S1 S2 निकल जाएगा। चलिए तो S1 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि आप बोलिएगा 3, यानी कि S1 क्या आ रहा है बच्चों 3, यानी कि एक नंबर का सम 3 है। उसी तरह निकाल लेते हैं S2, क्या हो जाएगा देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि बोलिएगा S2 कितना आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है। अब एक चीज मुझे आप बताइएगा, ये जो S1 है वो किसके बराबर होगा। S1 का मतलब क्या, एक नंबर का सम, यानी कि पहला ही नंबर ये होगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं रहा, यानी कि S1 है यानी कि पहला टर्म है, यानी कि आप बोल सकते हैं क्वेश्चन में A1 जो है वही आपका S1 है, जो कि निकला है कितना 3। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पे समझने में, बस समझ रहे हैं ना, S1 का मतलब A1 हो गया। अब देखिए S2 दिया हुआ है 4, S2 दिया हुआ है 4, यानी कि A1 दिया हुआ है आपका 3 और S2 यानी कि दो नंबर का जोड़ कितना दिया हुआ बच्चों 4 दिया हुआ है। क्या दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, देखिए S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब है A1 प्लस A2, क्लियर है। S2 हमारा निकल रहा है 4, A1 हमारा क्या है 3 और हमें A2 नहीं पता। क्या आप A2 नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे बच्चों। A2 कितना आया है 1 आया, यानी कि आप बोलेंगे क्वेश्चन में जो A1 है वो 3 है और क्वेश्चन में जो A2 है वो कितना है बच्चों 1 है। क्लियर, बात समझ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है बात समझिए। तो सबसे पहले तो बोला था S2 निकालने के लिए, वो S2 निकल गया। उसके बाद बोला गया था व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि अब क्या निकालना है आपको सेकंड टर्म निकालना है। तो A2 भी हम लोगों ने क्या किया निकाल लिया। उसके बाद बोल रहा फाइंड द थर्ड टर्म 10th टर्म और nth टर्म। तो यानी कि चलिए हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं, क्योंकि हमें A1 पता है A2 पता है, D निकल जाएगा आराम से। तो चलिए D निकाल लेते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 1 है और A1 हमारे पास 3, यानी कि D कितना निकल रहा है बच्चों -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है -2। उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब जनरल टर्म हम लोग निकाल लेते हैं, an निकाल लेते हैं। देखिए an क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an इज इक्वल टू a हमारे पास कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d हमारे कितना निकाला -2। तो क्या हो जाएगा बच्चों an इज इक्वल टू 3 माइनस 2n और प्लस 2, यानी कि बोलिएगा an इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2n। ये an का भी फॉर्म बन गया, यानी कि ये nth टर्म के लिए भी निकल गया। अब देखिए बोला है थर्ड टर्म निकालिए 10th टर्म निकालिए। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। थर्ड टर्म बोला है यानी कि a3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, यानी क्या आ रहा बच्चों -1 आ रहा है। तो a3 क्या हो गया आपका -1 हो गया। इसी तरह a10 बोला है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं a10 भी निकाल लेते हैं सेम। तो क्या हो जाएगा a10 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन में हमारा 5 माइनस 2 है, यानी कि बोलिएगा 5 माइनस 2 इंटू 10, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 20। तो क्या हो जाएगा बच्चों -15।
तो ये रहा हमारा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, सबका एक एक करके लिख दीजिए जो जो पूछा था। देखिए सबसे पहले बोला था थर्ड टर्म निकालिए, सॉरी इससे पहले भी बोला था क्या, आप फर्स्ट टू टर्म दिया, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सबसे पहले तो बोला था a2, उसके बाद क्या बोला गया था a3, उसके बाद क्या बोला गया था a10, उसके बाद क्या बोला गया an। ठीक है, तो देखिए a2 हमारे पास कितना आ गया था 1, a3 हमने अभी निकाल लिया कितना -1, a10 हमारा कितना आ गया -15 और an बोलिएगा तो हो जाएगा 5 - 2। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने समझा होगा। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ओके, उम्मीद है बट आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो 40 पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 6 का डिविजिबल है, उसका सम निकालिए। यानी कि आप सम निकालिए ऐसे नंबर का जो कि 6 का डिविजिबल है और वो इंटीजर्स में आता है। सबसे पहले तो इंटीजर्स पता होना चाहिए, क्या होता है इंटीजर। होल नंबर ले लीजिए पॉजिटिव में और उसका नेगेटिव भी ले लीजिए, वो हो गया इंटीजर। यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी सब इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पे बोला गया पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेकर के इंफिनिटी तक पॉजिटिव में। तो कौन कौन सा नंबर होगा देखिए बच्चों, पहला नंबर क्या निकलेगा 6, क्लियर है। सेकंड नंबर क्या निकलेगा 12, थर्ड नंबर क्या निकलेगा 18 एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं जो आपका ए है वो 6 है, डी भी आपका 6 है और आपको बोला गया है क्या निकालने 40 का बोला है, यानी कि S40 आपको फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों, चलिए आप क्या कीजिएगा फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए क्या निकालना आपको S40 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 40/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6 प्लस 40 - 1 और d आपके पास कितना है बच्चों 6 है। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका 20, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपको 39 × 6। ओके, चलिए थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां हो गया 12, जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए कितना हो जाएगा 6 × 9 = 54 बचा 5, 6 × 3 = 18, 2 10 और 23। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 20 × इसको ऐड कर दीजिए 4 2 6, 3 और 1 4, यानी कि 246। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 2 = 12, 2 4 = 8 और 1 9, 2 2 = 4, यानी कि 4920। अब बोलिएगा जो S40 आएगा बच्चों वो आएगा 4920। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपने तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है बच्चों, एक पॉइंट में भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व करेंगे।